आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो बेसिक्स की बात का मतलब क्या हो गया, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा 6.2 का। इस क्वेश्चन में आपको जो इसकी रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड में क्या बनाना होगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप इसमें जर्नल बनाओगे, यानी जिसको आप एंट्रीज कहते हो कि किस तरीके से आप डेबिट क्रेडिट करोगे। एंट्रीज बनाओगे, एंट्रीज बनाने के बाद आप उसके बाद टी अकाउंट्स बनाओगे। टी अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, जितनी आपने एंट्रीज बनाई हैं, एंट्रीज बनाने के साथ साथ फिर आप उसके एंट्रीज हो जाएंगी। एंट्री बनाने के बाद आप टी अकाउंट्स में पोस्ट करोगे, जिसको आप कहते हो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना या टी अकाउंट्स में पोस्ट करना। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम एंट्रीज बनाएंगे, जिसको हम जनरल एंट्रीज भी कहते हैं या डेबिट क्रेडिट भी कहते हैं। सेकंड, हम टी अकाउंट में पोस्ट एंट्रीज को किस तरीके से पोस्ट करते हैं वो देखेंगे। और थर्ड, हम उसके बाद हम देखेंगे कि टी अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग ऑफ करना, यानी ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन किस तरीके से करना है वो देखेंगे। और लास्ट उसके बाद हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस किस तरीके से हमने बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटीक शॉप इन द अकाउंट्स एंड एक्सट्रैक्ट का ट्रायल बैलेंस। यानी आपको, आप अगर इतने प्रो हो, अगर आपको लगता है कि इन एंट्रीज की मदद से आप डायरेक्ट टी अकाउंट्स बना लेते हो और फिर उसके बाद आप बैलेंसिंग कर लेते हो, देन उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, तो फिर तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। मगर जब आप बिगनर हो, जब आप अकाउंटिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग यानी अकाउंटिंग को स्केच से पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा कि एंट्रीज का बनाना या एंट्रीज को बनाने या एंट्रीज को सॉर्ट आउट करना आपको आना चाहिए। आप सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बात करूंगा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग के हेड्स देख लिए थे। वी हैव 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। उन 5 हेड्स की ट्रीटमेंट क्या है, उन 5 हेड्स को हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है। अच्छा, उनमें फॉर एग्जांपल 1 इज एसेट, सेकंड वन इज एक्सपेंस, थर्ड वन इज लायबिलिटी, फोर्थ वन इज रेवेन्यू स्लैश इनकम एंड द फिफ्थ वन इज कैपिटल। अब पांचों अकाउंटिंग हेड्स को उनकी कुछ की टाइप्स है और कुछ से बिल्कुल सिंगल हैंडेडली ली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स की बात करो तो उसकी टाइप्स हैं, करंट एसेट्स भी हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हैं। अगर आप लाइबिलिटीज की बात करते हो तो लाइबिलिटीज के अंदर भी आपके पास टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये सब हम डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ आपके पास एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आप 6.2 के नाम से जान रहे हो। ये एक रैंडम आपके पास नॉर्मल बुक का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस बनी हुई हैं, कुछ उन ट्रांजैक्शंस के बेस पे आपको एंट्रीज बनानी है, एंट्रीज के थ्रू आपको अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स के बाद आपको उसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर आपने थोड़ा सा, अगर आप अगर आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मगर मैं आप लोगों के साथ एंट्रीज के साथ जाऊंगा। एंट्रीज के थ्रू हम किस तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि हर चीज डबल एंट्री से होती हुई गुजरती है, जिसको हम डुअल एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं और डबल एंट्री एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर एक चीज डेबिट हुई है तो लाजमी उसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक चीज आपकी क्रेडिट हुई है तो लाजमी उसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, डेबिट होगा। तो अमूमन क्या हो गया, 5 हेड्स हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से बात करूं तो एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। इसी तरह एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। अगर हम इनको समराइज कर ले तो हम इसको इस तरीके से लेकर चलते हैं कि एसेट एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे क्रेडिट। लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट और कम होगा डेबिट। ये थंब रूल है, अगर आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो या जब डबल एंट्री बना रहे हो उसको बनाते वक्त आप दिमाग में रख लो, तो आई थिंक आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहली एंट्री की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1 मार्च स्टार्टेड बिजनेस। अब स्टार्टेड बिजनेस का मतलब हो गया, एंट्री जब भी आप बनाओगे तो एंट्री बनाने से पहले सेंटेंस को पढ़ोगे। सेंटेंस कहना का चाह रहा है, हर सेंटेंस के अंदर दो और दो से ज्यादा अकाउंटिंग के हेड्स हैं। हेड्स मतलब एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। वी हैव इन दिस सेंटेंस वी हैव स्टार्टेड बिजनेस ना, एंड सेकंड वन इज बैंक। मैं दा को इग्नोर कर रहा हूँ, इन को इग्नोर कर रहा हूँ, विद को इग्नोर कर रहा हूँ। दा आपका आर्टिकल हो गया, इन और विद जो है आपके प्रीपोजिशंस हो गए, मैंने इनको इग्नोर कर दिया। मैंने अकाउंटिंग के कीवर्ड्स को पकड़ लिया। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस का मतलब हो गया कैपिटल एंड बैंक का मतलब हो गया एसेट।
तो इसका मतलब व्हाट इज स्टार्टेड बिजनेस? स्टार्टेड बिजनेस मतलब जो एंटीक शॉप है उसने क्या किया, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर। ये एक ऑनर है जो अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? स्टार्टेड बिजनेस। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि दो अकाउंटिंग के हेड्स हैं, एक कैपिटल है और एक बैंक है। आपने होल्ड किया। फिर आपने क्या किया कि यार आप चेक करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। भाई आपके पास स्टार्टेड बिजनेस, जब अब जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास क्या आ रहा है? बिजनेस चेक से स्टार्ट हो रहा है, नहीं बैंक से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका मतलब उसका एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी उसका एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ सेकंड इम्पैक्ट क्या है? उसका कैपिटल, यानी कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? क्या बैंक आ रहा है, नहीं चेक आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो आप फौरन क्या बना देते हो कि यार एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो आप डेबिट कर दो, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट कर दो। तो इस सेंटेंस में एसेट का नाम क्या है? बैंक। तो आपने क्या कर दिया? बैंक को डेबिट कर दिया। डेबिट कितने से और कर दिया? बिजनेस स्टार्टेड। 8,000 से। और आपने कैपिटल स्टार्टेड बिजनेस की जगह आपने क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया 8,000 से। सर इसका कोई फॉर्मेट होता है? हाँ इसका फॉर्मेट होता है, मगर अभी मैं फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा, मैं सीधा रैंडम बात कर रहा हूँ। तो अगर फॉर्मेट होता है तो आप एक कॉलम डेट का बना लो, एक पर्टिकुलर का बना लो, एक पीआर का बना लो, एक डेबिट और क्रेडिट का बना लो। बट मैं यहाँ पर अभी बना नहीं रहा, मैं सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, फर्स्ट वन डन हो गया। सेकंड वन में क्या लिखा हुआ है? बॉट। अच्छा, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब, अब गुड्स यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इधर अकाउंटिंग के जो कीवर्ड्स मुझे मिले वो क्या मिले? गुड्स मिल गए, ऑन क्रेडिट मिल गया, सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन पर गया एल फ्रैंक, जी बायर एंड पी ली। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन पे जाता हूँ तो इसका मतलब गुड्स खरीदे हैं उधार पे फ्रैंक, बायर एंड ली। इसका मतलब हो गया मैंने सामान यानी गुड्स खरीदे उधार पे और पैसे नहीं दिए। किससे खरीदे मैंने? फॉर एग्जांपल गुड्स मतलब आपका एसेट यानी आपकी इन्वेंट्री हो गई। ऑन क्रेडिट का मतलब डेफिनेटली उधार होता है, मगर पहला वर्ड आप चेक करेंगे, पहला वर्ड यहाँ क्या लिखा हुआ है? बॉट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा? उधार होगा। तो दिस मींस दे आर कॉल्ड ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब हो गया कि आपने क्या किया है? किसी से उधार में खरीदा है, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। तो इसका मतलब कौन सा एसेट्स हैं? जो आपने गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदने का मतलब क्या हो गया? एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। परचेजेस को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और बदले में फ्रैंक को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 550 से। बायर को आपने क्या कर दिया? 290 से क्रेडिट कर दिया। और ली को आपने क्या कर दिया? 610 से क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इनको पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0। और ये हो गया आपका 9 + 1 10 15। और ये हो गया 6 और 6 12। और ये हो गया 14 टोटल आपने सामान कितने का खरीद लिया है? 1450 का खरीद लिया है। तो इसका मतलब ऐसे यानी आपने परचेजेस की जगह, आपने गुड्स की जगह आपने परचेजेस का वर्ड यूज करना है। परचेजेस कितने से हो गई? 1450 से हो गई। अब 1450 का सम अप बनाया तो फ्रैंक को 550 देने, बायर को 290 देने, ली को कितना देना है? 610 देने। अहमद और अरम क्लियर बेटा? क्लियर है सर। अहमद और अरहम यस बेटा यस क्लियर? क्लियर। जी सर क्लियर है। जी अहमद और अरहम, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर क्लियर है। हेलो, डन है। फिर मैं थर्ड एंट्री की बात करता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब फिफ्थ मार्च को हमने कैश सेल्स हुआ, कैश सेल्स। तो ये थोड़ी सी एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है। कैश मतलब एसेट हो गया, कौन सा? करंट एसेट हो गया, दिस इज कॉल्ड लेस देन 1 ईयर। सेल्स मतलब आपने गुड्स बेच दिए, तो इसका मतलब गुड्स आपके पास से चले गए और कैश आपके पास से आ गया। तो आपने इसकी एंट्री फॉरन क्या बना दी? कैश डेबिट 110 से और सेल्स क्रेडिट 110 से। तो ये वाली एंट्री भी आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आप जाते हो नेक्स्ट एंट्री पे, पेड वेजेस। वेजेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैश इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। जो रोजमर्रा के लोग होते हैं, जो दिहाड़ी बेस के होते हैं, जिनको दिन के पैसे दिए जाते हैं। तो वेजेस मतलब आपका एक्सपेंस, कैश मतलब आपका एसेट।
तो इसका मतलब वेजेस है, आपका एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो इधर एक्सपेंस का नाम क्या था, वेजेस था 110 से, और आपका एसेट का नाम क्या था, कैश था, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये दो एंट्रीज आपके पास हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे जाते हो, पेड वेजेस के बाद यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड्स, गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर आप कह रहे हो सामान यानी गुड्स बेचे हैं उधार में, किसको, स्नो को, पार्क को और टाइलर को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे अभी तक मिले नहीं है, मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने जिनको बेचा है ना, तो अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, कि कौन है, रिसीवेबल्स से। आज का मतलब क्या, आपका एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, बढ़ गए, बदले में गुड्स क्या हो गए, कम हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्नो को डेबिट कर दिया 295 से, पार्क को मैंने क्या कर दिया 360 से डेबिट कर दिया बेटा, और टाइलर को मैंने क्या कर दिया 640 से डेबिट कर दिया। बदले में मैंने क्या कर दिया, सेल्स यानी गुड्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो कितना हो गया आपके पास, 5 6 और 4 10 19, 19 में 6 7 8 9 10 11 12 1295। तो इसका मतलब जो मैंने गुड्स जो बेचे हैं ना 1295 के बेचे हैं, मगर स्नो को कितने पैसे लेने हैं, स्नो से 295 लेने हैं, पार्क से कितने लेने हैं 360, और उससे कितने लेने हैं आपके पास 640। क्लियर यहाँ तक? तो अंदर से तो खुल जाएगा। तो भाई चाबी ले आना, अंदर से तो खुल जाएगा ना। हाँ सही। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे मूव होता हूँ, तो मैंने कहा कि यार कौन सी अब एंट्री आ गई मेरी, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स एसेट, कैश भी एसेट, दोनों ही एसेट है। तो इसका मतलब एक एसेट जा रहा है और दूसरा एसेट आ रहा है। बॉट मतलब गुड्स वाला एसेट आ रहा है, तो परचेजेस को मैंने क्या कर दिया 120 से डेबिट कर दिया, बदले में मेरे पास से क्या चला गया, कैश क्रेडिट हो गया 120 से। अच्छा, फिर दोबारा यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उधार पे ले रहा हूँ, किससे, दोबारा जी बायर पे और पी ली से। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी दोबारा एंट्री बनाने जाता हूँ तो क्या बनाऊंगा, गुड्स यानी परचेजेस को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, बायर को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, और ली को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी इसका मतलब 410 का मैंने बायर से उधार में माल लिया है, और 1240 का मैंने सामान लिया है। तो यहाँ कितना हो गया, 0 5 और 6 1 1650 का मैंने सामान ले लिया। किससे ले लिया, टोटल लिया है, मगर बायर को 410 पे करने और ली को कितने करने, 1240 पे करने। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर, इसके बाद आपके पास क्या हो गया, पेड वेजेस इन कैश। पेड वेजेस इन कैश का मतलब क्या हो गया आपके पास, अगेन वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो इसका मतलब वेजेस डेबिट कर दिया, आपके पॉकेट से क्या चले गए, एसेट चला गया, उस एसेट का नाम क्या हो गया, कैश हो गया 110। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर दोबारा आपने क्या किया, किसी को माल बेचा है, पार्क को बेचा और टाइलर को बेचा है। तो उसका मतलब गुड्स यानी जा रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी करंट एसेट आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो मैंने पार्क को डेबिट कर दिया 610 से, पार्क को डेबिट किया 610 से, और टाइलर को मैंने क्या किया 205 से डेबिट करा, कि बदले में सेल्स को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट 5 1 6 7 8 815 से मैंने क्या कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉट, बॉट क्या कर रहा हूँ, शॉप फिक्सचर्स कर रहा हूँ, उधार पे कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, स्टॉप लिमिटेड से। मैंने कहा भाई मुझे शॉप फिक्सचर चाहिए, पैसे तुझे बाद में दूंगा। क्या कहा मैंने, पैसे तुमको बाद में दूंगा। तो बोला सही है, जानने वाला था। तो इसका मतलब शॉप फिक्सचर्स मेरा एसेट है, कौन सा वाला, नॉन करंट एसेट, जिसको मैं 1 साल से ज्यादा कर्सा यूज करूंगा विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ रीसेल। तो कितना हो गया, 740 हो गया। और किसको बेचा है मैंने, किससे खरीदा है, स्टॉप लिमिटेड से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर इसके बाद आगे थोड़ा सा चलता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेड जी बायर बाय चेक। अब पेड, पेड मतलब जिनसे जिनसे उधार लिया था उनको पैसे वापस कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटीज क्या होंगी, कम हो जाएंगी।
और मेरा एसेट भी कम हो जाएगा। जो तो जब लायबिलिटीज कम होती हैं तो आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो बायर को मैंने 700 से डेबिट कर दिया, चेक की जगह मैंने क्या वर्ड लिख दिया, बैंक को कर दिया 700 से क्रेडिट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वी रिटर्न गुड्स टू पीली, वी रिटर्न गुड्स टू पीली, यानी हमने जिनसे माल खरीदा था उधार पे, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, माल वापस कर रहे हैं, वी रिटर्न यानी हम कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी भी जाहिर सी बात है कम होगी। तो मैंने ली को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 83 से, और वी रिटर्न गुड्स करें तो यू कैन यूज रिटर्न आउटवर्ड्स, और वी कैन से दैट परचेस रिटर्न 83। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पेड शॉप लिमिटेड। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूं तो लिखा हुआ है पेड शॉप लिमिटेड बाय चेक, जिससे मैंने ऊपर फर्नीचर ली, फिक्सचर्स लिए थे, उसको उस वक्त पैसे नहीं दिए थे, 21 तारीख को मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी लाइबिलिटीज क्या होंगी, कम होंगी। तो स्टॉप लिमिटेड को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 740 से, और किस तरह पैसे दे रहा हूँ, बैंक के थ्रू पैसे दे रहा हूँ, 740 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, बी टाइलर। थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल्स को देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बी टाइलर की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, बी टाइलर पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक, यानी जिनको हमने बेचा था वो अब हमें क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक डेबिट हो गया कितने से, 845 से। किसकी वजह से हुआ, हमारा ट्रेड रिसीवेबल ट्रायलर की वजह से हुआ। इसके बाद वी रिटर्न गुड्स टू एल फ्रैंक। अब इसका मतलब क्या है, हम एल फ्रैंक क्या कर रहे हैं, हमने जिनसे माल लिया था, हो सकता है डिफेक्टेड या कलर इश्यू की वजह से हम उसको वापस कर रहे हैं। तो जब हम वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो फ्रैंक को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बदले में रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड थी। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आखिरी सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, जी प्रिंस लेंट अस 1000 बाय चेक, 1000 बाय कैश। अब जी प्रिंस लेंट का मतलब होता है किसी से बोरो करना, किसी से लेना। मैंने क्या लिया है, कैश लिया है, तो कैश मेरा एसेट है, तो इसका मतलब मेरा एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। जब मेरा एसेट बढ़ गया तो इसका मतलब मैंने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया 1000 से। किससे लिया है, प्रिंस से लिया है, क्योंकि बाद में उसको पैसे देने हैं। तो 1000 से प्रिंस को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंड द लास्ट एंट्री इज बॉट अ व्हेन बॉट अ when paying by check। तो इसका मतलब इन दिस सेंटेंस वी हैव टू अकाउंटिंग वर्ड्स, वन इज when एंड अदर वन इज check। देखो भाई, when का मतलब क्या है, when आपका एक नॉन करंट एसेट है, तो when आ रही है, बॉट का मतलब आना, किस तरह आ रही है, चेक के थ्रू आ रही है, तो इसका मतलब दोनों एसेट है, एक करंट है एक नॉन करंट है। तो when डेबिट 6250 से, और बैंक क्रेडिट 6250, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। आप इसको जर्नल भी कह सकते हो, जर्नल एंट्रीज भी कह सकते हो, और ये सारी चीजें इसके अंदर है। अहमद यहाँ तक क्लियर, अरम यहाँ तक क्लियर बेटा, अहमद और अरम क्लियर बेटा, जबरदस्त। अरम तुमको बेटा, अच्छा सर, पेपर में सीआईज में इसका क्या वेटेज होता है सर, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का वेटेज होता है, बट एंट्रीज बनाने से आपकी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ोगे, लाइक बैड डेब्ट पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, दूसरे टॉपिक्स पढ़ोगे, तो उसमें एंट्रीज का मतलब क्या होगा कि जब आपको पांचों हेड्स के बारे में पता होगा, क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो आप इजिली सारा काम अकाउंट्स को आराम से बना सकते हो, बनिस्बत के आपको कोई रट्टा मारना पड़े या कोई ऐसी चीज करनी पड़े। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज, और जर्नल जर्नल जिसको कहते हैं। अब मैं जो सेकंड स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, वो सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, लेजर अकाउंट्स जिसको आप कहते हो, यानी अंग्रेज हमारा जो वर्ड है लेजर कहते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड टी अकाउंट है। अब लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना, यानी हम पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, मीटिंग कुछ 9 मिनट्स बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, आपने दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है, सही है, सेम लिंक होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहली ट्रांजेक्शन उठानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बैंक और कैपिटल, ये 2 वर्ड्स उठा लिए जिसको मैंने टिक भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जिसको मैं आसान वर्ड्स में कहता हूँ, अपनी जबान में कहता हूँ, मेमनी जबान में कहता हूँ कि भाई मैं खाते बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ,
खाते बना रहा हूँ, या मैं नॉर्मल वर्ड्स में कहता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ भाई, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ ताकि मुझे हर अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंस पता लग जाए। तो मैंने ये बना लिया, सबसे पहला अकाउंट बैंक का बना लिया, एंड सेकंड वन इज कैपिटल का बना लिया। भाई मेरी टर्मिनोलॉजीज, मेरे उसूल कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड है ना, वो हमेशा क्या होगा, यानी मेरे उसूल मुझे ये सिखाते हैं कि जो आपका ये बन गया टी अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। मेरे उसूल मुझे ये बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये मेरे थंब रूल हैं जो मुझे बताया, एक चीज बता दी गई। सही है। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने कहा कि टी अकाउंट्स में पोस्ट करना है, तो टी अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करूंगा? भाई देखें, वाइस वर्स का नाम सुना है? ये दो अकाउंट है ना, बैंक और कैपिटल। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये बैंक आपका डेबिट हो रहा है, तो उसका जो अपोजिट अकाउंट है यानी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 8,000 से। और एंट्री के हिसाब से कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 8,000 से। दिस इज कॉल्ड टी अकाउंट्स पोस्टिंग। अहमद क्लियर? अरम क्लियर? इसको कहते हैं टी अकाउंट्स में पोस्ट करना, टी अकाउंट्स में एंट्रीज को पुट ऑन करना। यहां तक क्लियर? सर पहली एंट्री हो गई। अब मुझे किसका अकाउंट खोलना पड़ेगा? परचेस, फ्रैंक, बायर और ली, यानी 4 अकाउंट्स खुलेंगे। तो सबसे पहले मैं किसका अकाउंट खोल लेता हूं? मैंने कहा कि भाई मैं खोल लेता हूं परचेस का। फिर मैं किसका खोल लेता हूं? मैं खोल लेता हूं बायर का। मैं खोल लेता हूं ली का। और दूसरा कौन था? फ्रैंक, बायर, और तीसरा कौन था? ली। क्लियर हो गया? मैंने यहां पर मेंशन किया, मैंने कहा यार दिस इज कॉल्ड परचेजेस अकाउंट। ये क्या हो गया? फ्रैंक, बायर्स एंड ली। अब मैं एंट्री की तरफ जा रहा हूं। एंट्री आपके पास हुई, जो परचेजेस $1450 से डेबिट हुई है ना, यानी परचेजेस मैंने, ये जो परचेजेस किसी एक इंसान से नहीं की, 3 अलग अलग इंसानों से की है। ये परचेजेस आपकी 1450 से डेबिट हो रही है। तो यहां देखना भाई, ये परचेजेस 1450 से डेबिट हो रही है, तो फ्रैंक में क्रेडिट हो जाएगी। 1450 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 550। बायर में क्रेडिट हो जाएगी और ली में क्रेडिट हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परचेजेस आपकी डेबिट हो रही है, तो टी अकाउंट्स के फ्रैंक के अकाउंट में, बायर के अकाउंट में, ली के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। कितने से? उनकी रियल वैल्यू से। तो ये देख लें भाई, रियल वैल्यू क्या थी? परचेजेस और परचेजेस, इनकी रियल वैल्यू कितनी थी? एक की थी 550, 290 और 610। 550, 290, 610। डन। अच्छा, ये तीनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो परचेजेस में क्या हो जाएंगे? लाइन से डेबिट हो जाएंगे। तो सबसे पहला कौन है? फ्रैंक। दूसरा कौन है? बायर। तीसरा कौन है? ली। तो 550, 290 और 610। तो सर ये सेकंड एंट्री भी मेरी कंप्लीट हो गई। मैं थर्ड की तरफ जा रहा हूं, कैश और सेल्स। कैश और सेल्स भी मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि और यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कैश का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और सेल्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, ये मेरा हो गया कैश का अकाउंट, ये मेरा हो जाएगा सेल्स का अकाउंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश और मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स। तो मैंने कहा कैश डेबिट हो रहा है, तो सेल्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 1110 से। और सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी 1110 से। अहमद क्लियर? अहमद यहाँ तक क्लियर बेटा? अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं, तो मेरा अब बारी आएगी वेजेस और कैश। तो मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा? वेजेस का अकाउंट बनाऊंगा, कैश का अकाउंट नहीं बनाऊंगा।
क्यों नहीं बनाऊंगा? इस वजह से नहीं बनाऊंगा क्योंकि कैश का अकाउंट ऑलरेडी ऊपर बना चुके थे हम। जो अकाउंट एक बार बन चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या क्या बना लूंगा? वेजेस का अकाउंट बना लूंगा। ये लो, बना लिया। अच्छा, कैसे पुट ऑन करूंगा? वेजेस है तो कैश क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? डन। सबसे मैं अकाउंट डालू, स्नो का बना लेता हूँ। फिर किसका? और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आपका सेल्स का। सेल्स बना चुका था। हाँ, सेल्स बना चुका था तो सेल्स मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा स्नो, ये हो जाएगा पार्क, और ये आएगा टाइलर। अब क्लियर है बेटा मेरी आवाज? अहमद, हेलो अहमद, अब क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, अब इसको कैसे पोस्ट करोगे? स्नो, पार्क और टाइलर डेबिट हो रहा है तो सेल्स के अकाउंट में अपनी अपनी वैल्यू से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। स्नो, पार्क और टाइलर, इनकी वैल्यूज कितनी थी? स्नो की 295, 365 और सॉरी 60, और मेरे ख्याल से था 640। और ये जो आपकी सेल्स जो है ना, ये जो सेल्स क्रेडिट हो रही है 1295 से, तो इसका मतलब ये इनके अकाउंट्स में जाके क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। इनके अकाउंट्स में जाके क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। तो ये देख लें, सेल्स, सेल्स, सेल्स कितनी है? 295, 360 एंड 640। अच्छा, ये भी एंट्रीज आपकी हो गई, ये भी हो गई। अब आपके पास परचेज कैश दोनों बने हुए, बनाने की जरूरत नहीं है। तो परचेजेस आपका डेबिट हो रहा है तो कैश में क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितनी वैल्यू है? 120, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ परचेजेस में क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा, ये भी हो गया। फिर इसके बाद परचेजर, परचेज बायर और ली, बायर और ली दोनों बने हुए हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है अकाउंट पर। परचेजेस डेबिट हो रही हैं तो बायर और ली में क्या हो जाएंगी? ये लें, बायर और ली में मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी है? 410 और 1240। और परचेज ये दोनों क्रेडिट हो रहे थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायर 410 और ली 1240। वेजेस और कैश ऑलरेडी बने हुए, बनाने की जरूरत नहीं है। तो वेजेस डेबिट हो रहा है तो कैश में क्या जाएगा? और कैश क्रेडिट हो रहा है तो वेजेस में क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो रहा है तो वेजेस में क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर इसके बाद पार्क और टाइलर, पार्क और टाइलर आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। पार्क और टाइलर डेबिट हो रहा है तो सेल्स में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास क्या था? पार्क और टाइलर 610 और 205। तो ये आपके पास हो गया पार्क, और ये आपके पास हो गया टाइलर। पार्क कितना है बेटा? 610, और वो कितना है? 205। और सेल्स क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? पार्क और टाइलर में डेबिट डेबिट हो जाएंगी सेल्स। तो सेल्स के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये रहा कर 410 और सॉरी 610 और 205, और सेल्स क्रेडिट हो रही थी तो पार्क में क्या कर दी? 610, और टाइलर में क्या कर दी? 205। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो
उसके बाद आपके पास एंट्री मौजूद थी शॉप फिक्सर्स और स्टॉप लिमिटेड, तो इसका मतलब दोनों ही अकाउंट दोबारा से बनेंगे। तो यहां पर बना लिया शॉप फिक्सर्स, तो ये बन गई आपके पास शॉप फिक्सर्स और दूसरा स्टॉप लिमिटेड। तो शॉप फिक्सर्स आपका डेबिट हो रहा था, तो स्टॉप लिमिटेड में क्या हो गया, क्रेडिट 740, और स्टॉप लिमिटेड क्रेडिट हो रहा था तो फिक्सचर्स में क्या हो गया, डेबिट 740। बायर और बैंक दोनों का बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। बायर डेबिट हो रहा है तो बैंक के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 700, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बायर में क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 700 से। इसके बाद ली डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो इसका मतलब ली बना हुआ है तो सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत है हमें, आप बना लो परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो मैंने कहा कि आपके पास ली डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितनी अमाउंट है, 83, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर ली में क्या हो जाएगा, 83। स्टॉप लिमिटेड और बैंक दोनों बने हुए हैं, स्टॉप लिमिटेड डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो स्टॉप लिमिटेड में क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा ये भी हो गया। बैंक और टाइलर, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो टाइलर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 845, और टाइलर क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा, डेबिट 845। अच्छा, फ्रैंक और परचेज रिटर्न दोनों बना हुआ है, फ्रैंक डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितनी वैल्यू थी इसकी, 18, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो फ्रैंक में क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, कैश डेबिट हो रहा है तो प्रिंस के अकाउंट में क्या हो जाएगा, प्रिंस का अकाउंट नया बनेगा, प्रिंस का अकाउंट न्यू ड्रॉ होगा क्योंकि वन टाइम बन रहा है, तो ये बना लिया। कैश डेबिट हो रहा है तो प्रिंस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और प्रिंस क्रेडिट हो रहा है तो कैश में क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका वैन वैन डेबिट हो रहा है तो बैंक के अंदर क्या हो जाएगा, 6250, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो वैन के लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेते हैं। तो वैन डेबिट हो रहा था तो बैंक के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट हो रहा था तो वैन के अकाउंट में क्या कर दिया, तो इसका मतलब हमने एंट्रीज भी बना ली और टी अकाउंट में पोस्ट भी कर लिया। अहमद क्लियर बेटा, अहमद यहाँ तक क्लियर बेटा। जी सर क्लियर है। अच्छा अब इसका
थर्ड स्टेप क्या होगा? बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करना भी बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप बैलेंसिंग को देखते हो तो वो भी आसान काम है। बैलेंसिंग कैसे होगी, किस तरह होगी, वो देख लो। भाई ये आपके पास लेफ्ट हैंड इज डेबिट एंड राइट हैंड इज क्रेडिट। भाई इस वक्त देखेंगे ये अकाउंट मैंने मैंने दोनों जगहों पे क्रॉस लाइंस कर ली हैं। ये अकाउंट ओपन है, आप चेक कर लो कि आपके हिसाब से आपको कौन सी साइड अमाउंट के हिसाब से हैवी लग रही है। तो डेबिट साइड पे 8,845 बन रहा है, तो इसका मतलब डेबिट स्ट्रांग है। तो 8,445 माइनस माइनस 700 माइनस 740 माइनस 620, तो इसका मतलब 8,845 में से इन सबको माइनस कर दो। 700 माइनस 740 माइनस 6250, तो ये बनता है आपके पास 11,1,1,5। तो इसका मतलब इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरेट डाउन। तो इसका मतलब जब ये 11,1,5 कैरेट डाउन पे प्लस होंगे तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब मार्च के एंड में जो मेरा बैंक का जो बैलेंस था क्रेडिट साइड पे 11,1,5 था, तो ये अप्रैल के स्टार्ट में क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,1,5। इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना, इसको कहते हैं टी अकाउंट्स को बैलेंस करना। सर बराबर वाले अकाउंट में आ जाए जरा। सर इधर है क्रेडिट साइड हैवी 8,000, अब बराबर में डेबिट साइड पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने एज इट इज बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे 8,000 का वेटेज हो गया। अब आपका कैरिड डाउन डेबिट साइड पे हुआ है, तो इसका मतलब ब्रॉड डाउन कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे। तो बस ये बैलेंसिंग का गेम है, इसको आप कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ बीडी एंड सीडी। बराबर वाले अकाउंट पे आ जाए जरा। अगर बराबर अकाउंट वाले अकाउंट में देखें तो 550 प्लस 290 प्लस 610 प्लस 120 प्लस 410 प्लस 1240, तो ये बनता है 3,220। बराबर में कुछ नहीं है माइनस करवाने के लिए, तो बैलेंस कैरी डाउन 3,220 3,220। तो इसका मतलब 1 अप्रैल का मेरा जो परचेजेस का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा? 3,220। अगर आप इतने प्रो थे तो आप डायरेक्ट बना लेते भाई एंट्रीज। अब आप इधर आ जाइए जरा, यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग करने जा रहे हैं हम। दिखने में खुद पता चल रहा है 550 क्रेडिट साइड हैवी है, तो मैंने कहा 550 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? बैलेंस सीडी 532। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब अपोजिट साइड पे क्या आ गया मेरा? 532। इसके बाद आप आ जाएं कैश के अकाउंट के ऊपर। अगर कैश की बात करते हैं हम, तो कैश में बन रहा है 1,000 प्लस 1,110, तो ये बनता है 1,110 माइनस 1,110 माइनस 120 माइनस 1,110, तो ये बन रहा है बैलेंस सीडी 770। तो यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी 770। तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है कैश में और कोई चीज आई है आपके पास? कैश सेल्स 510 रुपए सेल्स के भी थे, वो कहीं 510 रुपए सेल्स के थे, 510 रुपए सेल्स के थे, तो इसका मतलब ये आपके पास 110 नहीं है, ये 510 है, सॉरी। तो इसका टोटल आपका बनना चाहिए 1510 बनना चाहिए। तो यहाँ आपने क्या लिख लिया? 1510 माइनस 1,110 माइनस 120 माइनस 1,110, तो ये बनता है 1,170 1,170। उसका मतलब कैश का जो अकाउंट था वो भी आपने इसको बैलेंस कर लिया। अच्छा, ये आपका 700 डेबिट साइड पे है, बराबर में कितना है? 290 प्लस 410, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, इधर बैलेंस कैरी डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। अच्छा सेल्स पे आ जाए जरा।
सेल्स की अगर बात करते हैं तो 1110 प्लस 295 प्लस 360 प्लस 640 प्लस 610 प्लस 205 प्लस, तो ये बनता है 222 जीरो। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक ब्लेंडर हुआ था क्योंकि 510 है, ये मैंने 1110 लिख दिया था। -1110 प्लस 510, तो ये बनता है 2620। तो बैलेंस सी डी 2620, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बैलेंस बी डी 2620। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड है ये 610 प्लस 1240, ये बनता है 1850 -83। तो ये बन गया आपका बैलेंस सी डी 1767। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बैलेंस बी डी 1767। वेजेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, 1110 प्लस 1110, तो ये बन गया आपके पास 220। कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो बैलेंस सी डी 220। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास बैलेंस बी डी 220। अच्छा, इसके बाद इधर आ जाइए आप, यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग करने के लिए, सर जहाँ पे सी आर और डी आर साइड इक्वल होगी वहां जाहिर सी बात है ना बेटा, अगर दोनों साइड इक्वल है तो बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 295 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, जिस जगह पे शॉर्टफॉल होगा उसी जगह पे जाहिर सी बात है बैलेंसिंग होगी ना बेटा। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। ये देखो बेटा, ये वाला अकाउंट देखो, स्टॉप लिमिटेड का, यहाँ भी 740 है, यहाँ भी 740 है, तो इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से टाइलर का अकाउंट देखो, 845 क्रेडिट साइड पे और 845 डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जिस जगह पे शॉर्टेज होगी उसी जगह पे बैलेंसिंग होगी, अदरवाइज बैलेंसिंग नहीं होगी। 360 प्लस 610, तो ये बन गया 970। तो ये कितना हो जाएगा, बैलेंस सी डी 970। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास बैलेंस बी डी 970। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं आप, 740, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बैलेंस सी डी 740। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बैलेंस बी डी 740। यहाँ पर आ जाइए, इधर क्या होगा, 1000, तो ये कितना हो जाएगा, बैलेंस सी डी 1000। तो बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, इसके बाद ये कितना होगा आपके पास, 83 प्लस 18 कितना हो गया, 101। कुछ नहीं है माइनस करवाने के लिए, बैलेंस सी डी 101। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, बैलेंस बी डी 101। फिर इसके बाद एक आखिरी अकाउंट बचा है बैंक का और वैन का, 6250, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सी डी, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सी डी यहाँ पर आए तो याद रखिएगा अपोजिट साइड पे क्या होगा, बी डी होगा 6250। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन पे मैंने आपको एंट्रीज बनवा दी, पोस्टिंग यानी अकाउंट में पोस्टिंग करवाना बता दिया, बैलेंसिंग ऑफ सिखा दिया, आखिरी काम इसका बनाना है ट्रायल बैलेंस, जो कि बहुत आसान काम है, जो बहुत स्मूथली हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एक हो गया सीरियल नंबर, एक हो गया पर्टिकुलर, सही है, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, जगह कम है मेरे पास, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इसी जगह पे बना के दिखा दूं।
टोटल कितने अकाउंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अकाउंट्स हैं टोटल आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब आपको सबके ब्रॉड डाउन उठाने, तो ये देख लीजिएगा भाई। सबसे पहले बैंक का ब्रॉड डाउन 1115 ये रहा डेबिट साइड पे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक 1115। कैपिटल का 8000 क्रेडिट साइड पे, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, कैपिटल 8000। ओके, परचेज 3220 डेबिट साइड पे, परचेजेस 3220 डेबिट साइड हो गया। फ्रैंक 532 क्रेडिट साइड पे, फ्रैंक 532। इसके बाद आ जाए, बायर खत्म हो गया था, ली 1767। इसके बाद कैश 1170, कैश 1170। इसके बाद सेल्स 2620, सेल्स 2620। इसके बाद वेजेस 220, वेजेस 220। इसके बाद आ जाओ आप परचेज रिटर्न 101। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ स्नो 295, शॉप फिक्सचर्स 740, प्रिंस 1000। इसके बाद वैन 6250 परचेज, और पार्क 970। तो इसका मतलब आप टोटल कर लो, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल कर लो। अगर देखो टोटल करने में अगर आपका बैलेंस इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया। मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूँ सबसे पहले, 1155 प्लस 3220 प्लस 1170 प्लस 220 प्लस 295 प्लस 740 प्लस 6250 प्लस 970 प्लस, तो ये बन रहा है, इसका टोटल आ रहा है 14,020। क्रेडिट साइड पे आ जाएं, 8000 प्लस 532 प्लस 1767 प्लस 2620 प्लस 101 प्लस 1000 प्लस, तो इसका मतलब 14020। तो इसका मतलब आपका पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया बेटा। अहमद यहाँ तक देख लो बेटा, अहमद यहाँ तक देख लो बेटा, पूरा पूरा बैलेंस हो गया बेटा 1402। इसमें सारे स्टेप आपके कवर हो गए। आपने एंट्रीज बना ली, टी अकाउंट से पोस्ट कर लिया, बैलेंसिंग कर लिया, और आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट 14,020 से बैलेंस हो रहा है। क्लियर बेटा? अहमद बेटा